मौला अब्बास की पहली जंग, मौला अब्बास वर्सेस कुरैब। करबला में मौला हजरत अब्बास को जंग की परमिशन नहीं दी गई। वो करबला में मौजूद थे लेकिन उन्होंने जंग नहीं की। इसके बाद भी यजीदी लश्कर हजरत अब्बास से इतना क्यों डरता था? हजरत अब्बास के नाम से इतनी दहशत और डर क्यों था? क्या हजरत अब्बास पहले किसी जंग में अपनी ताकत का जलवा दिखा चुके थे? जी हाँ, हजरत अब्बास एक जंग में सिर्फ एक ही हमला करके ये बता चुके थे कि हैदर का बेटा भी हैदर ही है, वो किसी से कम नहीं है। लेकिन वो कौन सी जंग थी जिसमें हजरत अब्बास ने अपनी सफलता का परचम लहराया था? हजरत मौला अब्बास की पहली जंग और पहली सफलता के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हजरत मौला अब्बास की पहली जंग, जंग सफीन थी। इसमें एक तरफ 2.5 लाख का लश्कर था तो दूसरी तरफ मौला गाजी अब्बास। हजरत मौला अब्बास का पहला हमला ही ऐसा था जिसमें शामी लश्कर के बड़े बड़े धुरंधरों को डरा कर दिया था। 37वीं ईस्वी में जंग सफीन में हजरत अब्बास ने एक तरफ अपनी बहादुर सेना को देखा और दूसरी तरफ लश्कर को देखा। इमाम अली ने मुस्कुराकर फरमाया कि मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। बस इतना कहना था कि हजरत जाफर अली और हजरत आन बिल अली सामने आ गए। हजरत जाफर का आगे आना था। हजरत इमाम अली सलाम ने हजरत जाफर का माथा चूमा और फरमाया कि मेरे बेटे जाफर, आप अली के बेटे हैं। और एक तरफ है 2.5 लाख लश्कर। अगर मैं आपको इनसे मुकाबले के लिए भेजूं तो आपको 2.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या क्या चाहिए? हजरत जफर ने एक नजर 2.5 लाख लश्कर की तरफ देखा और फरमाया, बाबा आप घोड़ा दे दीजिए, अपनी तलवार दे दीजिए। हजरत इमाम अली ने फरमाया, घोड़ा अपना दूंगा और तलवार भी अपनी दूंगा, इसके अलावा और आपको क्या चाहिए? हजरत जफर ने फरमाया, 1,500 का लश्कर दीजिए, मैं 2.5 लाख के लश्कर को नेस्ते नाबूद कर दूंगा। हजरत अली ने फरमाया, 1.5 लाख लश्कर भी दूंगा, अपना घोड़ा और तलवार भी दूंगा, लेकिन 2.5 लाख लश्कर कत्ल करने के लिए आपको कितना समय लगेगा? उनकी इस बात पर जाफर ने फरमाया, बाबा फजल की नमाज आप पढ़ चुके, लेकिन अगली नमाज पढ़कर आप मुसल्ला छोड़ेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके वापस आ जाऊंगा। अगर मैं ऐसा करके आपके कदम न चूमूं तो मुझे आप अपना लाल न कहना। हजरत इमाम अली ने अपने बेटे की बहादुरी पर फक्र किया और फरमाया, मैं अपनी जरूरत को सलाम करता हूँ मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बस ये कहना ही था कि हजरत आन बिल अली आगे आए और उन्होंने फरमाया कि बाबा फिर मुझे भेज दें। हजरत इमाम अली ने फरमाया, आपको क्या क्या चाहिए? हजरत आन ने फरमाया, भाई ने 1,500 लश्कर मांगे थे, मुझे 1,500 लश्कर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1,000 दीजिए, घोड़ा अपना दें और तलवार भी अपनी दें। फजल की नमाज आप पढ़ चुके हैं, जौहरीन पढ़ाकर आप मेरे दादा की तस्वीर मुसल्ले पर रखेंगे और मैं 2.5 लाख लश्कर कत्ल करके आपके कदमों में ना आऊं तो मुझे हजरत इमाम अली का बेटा ना कहना। हजरत इमाम अली ने बेटे की बात पर फक्र किया और फरमाया, आपकी भी जरूरत को मैं सलाम करता हूँ मगर जौहरीन का देर है और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बस ये जुमला कहना था कि हजरत मौला गाजी अब्बास इमाम अली सामने आए। हजरत इमाम अली ने कहा कि मेरे लाल अब्बास आप बताएं, आपको 2.5 लाख लश्कर को मिटाने के लिए क्या क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर अब्बास ने कहा, बाबा भाई जाफर ने 1,500 मांगा, भाई आन ने 1000 मांगा, घोड़ा आपका मांगा और तलवार भी आपकी मांगी। मुझे आपकी कसम, ना मुझे 1,500 लश्कर चाहिए, ना मुझे 1,000 चाहिए, ना मुझे आपका घोड़ा चाहिए और ना ही आपकी तलवार चाहिए। हजरत इमाम अली मुस्कुराए और फरमाया कि आपको फिर क्या चाहिए? हजरत गाजी अब्बास ने इस बात पर फरमाया कि बस आपकी इजाजत चाहिए। इमाम अली ने फरमाया कि 2.5 लाख कत्ल करने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? इनकी इस बात पर अब्बास ने कहा कि बाबा आपकी कसम, मैं आपका बेटा हूँ, 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा, पहली लाइन से उनके सर को काटता हुआ लश्कर को चीरता हुआ आखिरी लाइन में चला जाऊंगा। आपके दुश्मनों की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले मैं आखिरी का सिर ना उड़ा दूं तो मुझे अपना लाल न कहना। हजरत इमाम अली को हजरत अब्बास में अपना अक्स नजर आ रहा था। उन्होंने अब्बास को खेमे में ले जाकर खुद ही देर बाद खेमे का पर्दा उठा। दुनिया के निगाहों में इमाम अली के साथ हजरत अब्बास अली को देखा। हजरत इमाम अली की चादर अब्बास अली के कंधे पर देखी। इमाम अली ने अपने हाथों से अब्बास अली के घोड़े पर सवार किया। मौला अब्बास मैदान में आए और निकल पड़े युद्ध के लिए। इधर अब्बास अली अकेले थे और सामने थी 2.5 लाख की लश्कर सेना। उस वक्त हजरत अब्बास की उम्र 11 साल से 13 साल थी। इतिहास के जानकार बताते हैं कि 2.5 लाख का लश्कर था तो कुछ कहते हैं कि 1,20,000 की सेना थी। हजरत इमाम अली का बेटा पहली बार मैदान में आया था, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अब्बास को जंग की इजाजत नहीं मिली थी। इमाम अली ने उन्हें सिर्फ पहला हमला करने की इजाजत दी थी और इसलिए उन्हें मैदान में भेजा गया था। हजरत अब्बास अली 2.5 लाख लश्कर को मुखातिब करके फरमाते हैं, कोई जो मेरे मुकाबले आए, ये 2.5 लाख का लश्कर है, क्या है कोई जो मुझसे मुकाबला कर सके? 2.5 लाख लश्कर की सेना एक दूसरे को देख रही थी। वो कहने लगे कि कौन है ये लड़का जो 2.5 लाख को चुनौती दे रहा है? कौन है ये? से डर नहीं लगता? आखिर लश्कर में से कुरैब नाम का एक शख्स बाहर आता है। वो चलता चलता अब्बास अली के सामने आ जाता है और सामने आकर पूछता है, कौन हो तुम? हजरत अब्बास ने फरमाया, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। कुरैब ने अपना परिचय दिया। कहा कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक पाती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े पहाड़ों को चीर दिया है। अरब की माँ बच्चों को मेरे नाम लेकर डराकर सुलाती है। 1000 में से एक अकेला ही लड़ सकता हूँ। कुरैब ने अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया कि सोचा कि अब्बास अली डर जाएगा, मैदान छोड़कर भाग जाएगा। बाद में हजरत अब्बास अली से कहता है कि अब तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? हजरत अली के चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई खौफ था, ना पसीना। अब्बास अली ने अपना परिचय देना शुरू किया। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर कहा, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं मलकाए तहतीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीचों को नहीं बताए जाते। जब अब्बास अली ने फरमाया मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ तो कुरैब हक्का बक्का रह गया और कहता है, तुम इमाम अली के
बेटे हो? हजरत अब्बास अली फरमाते हैं, हाँ मैं अली असलम का बेटा हूँ। इस बात पर कुरैब ने कहा, पहले आपको कभी देखा नहीं। मौला गाजी अब्बास ने फरमाया, बाबा ने कभी पहले भेजा ही नहीं। कुरैब ने कहा, तुम पहली बार लड़ने आए हो? हजरत अब्बास ने फरमाया, हाँ पहली बार लड़ने आया हूँ। कुरैब ने पूछा, आप पहले कभी लड़े नहीं? इस बात पर अब्बास अली कहते हैं, नहीं पहले कभी नहीं लड़ा। कुरैब ने अगले ही लम्हे सोचा कि अगर ये पहली बार लड़ने आया है, चेहरा भी अली का है, लहजा भी अली का है, बोलना भी अली जैसा है, तो लड़ता भी अली जैसा ही होगा। अब कुरैब ने सोचा मुझे वापस लौट जाना चाहिए। कुरैब ने आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाना शुरू किया। कुरैब पीछे कदम ले ही रहा था और अब्बास अली का घोड़ा आगे कदम बढ़ा रहा था। फिर कुरैब रुक गया, अपने लश्कर की तरफ देखा और सोचा वापस जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि कुरैब इतना ताकतवर होकर एक बच्चे से डर गया। कुरैब ने अपनी तलवार निकाली और फिर रुक गया। मौला अब्बास ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं हो? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती। अरब के बड़े बड़े पहाड़ों को तुमने चीर दिया, तो आगे आओ, मुझसे मुकाबला करो। कुरैब को और कोई बहाना नहीं मिला तो कहता है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। इतना कहना ही था कि मौला अब्बास अली सफीन की मिट्टी पर आए। कुरैब ने अब्बास अली पर तलवारों से हमला कर दिया। हजरत अब्बास ने उन वारों से बचकर कुरैब को गर्दन से पकड़कर नीचे फेंक दिया और कुरैब के सीने के पांव रखकर फरमाया, यहाँ हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं होता, सारे अली हैं। हजरत अब्बास ने उसे एक और मौका दिया। कुरैब उठा। इधर अब्बास अली ने पीछे टीले पर खड़े हजरत चाचा को देखा। हजरत अब्बास ने फरमाया, चाचा मलिक, मेरा बादशाह कहाँ है? फिर उस टीले पर हजरत हुसैन आए। हजरत इमाम हुसैन ने सलाम में हाथ का इशारा किया। हजरत मौला गाजी अब्बास को इजाजत मिलनी थी कि इधर कुरैब ने अपनी पूरी ताकत से अब्बास अली पर हमला कर दिया। गाजी अब्बास ने अपनी तलवार से कुरैब के हमले को रोका और उसकी आंखों में देखा। अब्बास अली की आंखें देखकर कुरैब खौफ ज़्यादा हो गया। अब्बास अली ने अपनी तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को चीर दिया। तभी इस्लाम अली ने आवाज दी और अब्बास को रोकने के लिए कहा। अब्बास की तलवार वहीं रुक गई। अब्बास अली का ये पहला हमला देखकर लश्कर भागने लगा और यही वजह थी कि लश्कर अब्बास अली से इतना खौफ ज़्यादा रहता है।